जब ये उठी है दोबारा तो वो ना आ गई है मेरे पास। टाइम बताएं क्या था वो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, अंदाजन एक 12-1 के दरमियान, दोपहर का। हाँ जी, नून टाइम। ओके, आफ्टरनून जी। तो वो इससे मैं आपकी बेटी पकड़ सकती हूँ आपके पास बैठ के? मैंने कहा पकड़ ले, बातें कर रही है, प्यार कर रही है। आपने नहीं पूछा कि आप कहाँ से हैं, ये क्या? मैंने वही बताने लगी हूँ ना। जी प्लीज। बैठी है पहले मेरे पास आके, आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैंने कहा हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, इसको क्या हुआ? मैंने बताया ये मसला है इसको, इसलिए मैं इधर लेके आई। मैंने कहा आप इधर क्यों आई हैं? हाँ। कहते मैं ना इधर सिविल हॉस्पिटल में महकमा CCD में लगी हूँ। सिविल हॉस्पिटल में हूँ और महकमा CCD में लगी हुई हूँ। हाँ जी, ठीक है। मैंने कहा मुझे नहीं पता CCD का, मैं तो फर्स्ट टाइम घर से निकली हूँ। मेरे पता है CCD का? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम घर से निकली हूँ, मेरी बेटी पहले माशाल्लाह 2 बेटियाँ बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल में कैसे होता है कैसे नहीं। सही है। तो उसने शायद यही बात नोट कर लिया कि इसको बिल्कुल भी नहीं पता। तो वो मुझे कहती है कि इधर मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं ना अपनी सिस्टर को लेके आई हूँ, मेरी सिफारिश चलती है यहाँ पे। तो मैं अपनी बेटी, मैंने सिस्टर की ना बेटी है तो उसको सांस का प्रॉब्लम है, उसको मैंने इमरजेंसी में अलग बेड लेके दिया हुआ है। मैंने कहा इमरजेंसी तो ये है तो यहाँ पे तो अलग नहीं, वो दूसरी साइड पे, आपको तो पता नहीं है ना? मैंने कहा हाँ जी मुझे नहीं पता। ये बेड पे बैठ के बात हो रही है? हाँ जी, बेड पे चलते फिरते? बेड पे बैठ के, एक जगह पे बैठ के। ठीक है। तो बच्ची किसके पास थी उस टाइम जब ये? कभी मेरे पास थी, कभी उसके पास थी, मतलब रोती थी, मैं पकड़ लेती थी, चुप होती थी। और फिर वो भी पकड़ लेती? हाँ जी वो भी पकड़ लेती थी। फिर बाकायदा वो कहते मैं इसको चुप करवाती हूँ, आप बैठे। वो चक्कर भी लगाती रही है गोद में लेके वार्ड के? हाँ जी। अच्छा। फिर ना उसने मुझे कहा, नाम क्या बताया था? तमन्ना। तमन्ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है। आप इम्प्रेस हो गए थे? हाँ जी, मुझे बिल्कुल उसका नाम बता रही है, पता नहीं क्या बता हाँ, मैं मुझे कहते मेरी इधर सिफारिश चलती है। मैंने कहा चलो फिर अगर आपकी सिफारिश चलती है तो मेरी बेटी का किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट एक दफ़ा चेकअप करवा दें। आप चेकअप करवा देंगे, मुझे पता होगा कि मतलब मेरी बेटी रिकवर हो गई है तो मैं इसको घर ले जाऊँ। मुझे ये था मैं इसको घर ले जाऊँ जल्दी ना। हाँ जी ठीक है। तो वो अंदर लेके भी गई है, डॉक्टर को भी चेक करवा के। मुझे तो ये है कि ठीक है उसकी सिफारिश चल रही है। एक मिनट, अंदर कहाँ लेकर गई है? ICU में। हाँ जी ICU में जो डॉक्टर बैठे होते हैं ना, ICU में 24 घंटे डॉक्टर बैठा होता है। तो उधर उसके पास लेके गई है। मुझे ये था कि उसकी सिफारिश चलती है तो चलो वो चेक करवा दी है कि ठीक है बिल्कुल अब तो मैं ले जाती हूँ इसको घर। ICU में डॉक्टर्स 24 आवर अवेलेबल होते हैं और सभी सीनियर होते हैं? हाँ जी सभी सीनियर होते हैं। आपकी जो वार्ड थी वो ICU वार्ड थी? नहीं, आपकी वार्ड के साथ था ICU? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जब ये ICU वार्ड में लेकर गई है बच्चे को चेकअप करवाने तो आप साथ गई हैं कि बच्चा इसको दे दिया? नहीं, बिल्कुल सामने, मैं बेड के सामने दरवाजा ना ICU का। अच्छा। तो वो सामने गई है, मैं उसको देख रही हूँ, वो चेक करवा के आई है। उसको जाके कहती है डॉक्टर को ये मेरी सिस्टर की बेटी है। अच्छा ठीक है। अब मुझे नहीं पता, उसने डॉक्टर को ये बोला मेरी, मुझे तो ये सिफारिश के तौर पे गई है। ICU में ज्यादा उठा के बकायदा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उधर जाने नहीं ना देते क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चे उधर होते हैं ICU में, बहुत सीरियस। क्यों नहीं गए? मैं तो बैठी रही हूँ कि बिल्कुल सामने है, जैसे यहाँ से मुझे आप नजर आ रही हैं वैसे थोड़ा सा पीछे वो नजर आ रहा है। उधर जाने नहीं गई, चेकअप करवाया फिर? तो फिर उधर फिर चक्कर लगाती रही है। फिर ना पूरी वार्ड में जो बेड पे ना 2-2, 3-3 मरीज थे छोटे बच्चे, तो उनकी मदर थी वो भी मेरे साथ 4-5 दिनों में थी। वो भी मेरे साथ कोऑपरेटिव थी, बहुत प्यार कर रही थी, वो भी साथ देख रही थी सारा कुछ। तो वो सब देख रहे हैं तो उसने ना बच्ची पकड़ी हुई है तो मुझे कहती है आप ना थोड़ी देर आराम कर ले, मैंने पकड़ी हुई है, आपको ट्रस्ट करें मुझ पे, मैं इधर ही हूँ कहीं नहीं जा रही। मैंने कहा ठीक है। मैं ना थोड़ी देर सो गई थी, कितने दिनों से जागी हुई थी ना, दिन रात जाग रही थी इसके साथ। चलो मैं थोड़ा आराम हाँ जी मैं थोड़ा आराम कर रही थी। तो बाद में उसने मुझे एतमाद में लेने के लिए फिर वो उधर ही रही है, उतनी देर उसको चक्कर लगाती रही है, चुप करवाती रही है। फिर उसके बाद ना मैं उठी हूँ, मेरे सर बहुत भारी हुआ था। मैंने कहा, वो साथ वाले भी कहते तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हुई हैं? मैंने कहा पता नहीं मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तो ना मुझे कहते हैं अच्छा चलो चाय मंगवाते हैं, तो चाय पी देना साथ के बेड में। हाँ जी कहते हैं, तो ये कहते हैं मुझे मैं आपको चाय ला देती हूँ, आप फ्रेश हो लें। मैंने कहा कौन कहती है? यही? हाँ जी। अच्छा। ये तमन्ना लड़की। तमन्ना? हाँ जी। नाम भी कैसा प्यारा बताया उसने। हाँ जी। अच्छा। तो ना मैंने कहा कि चलो ठीक है ला दो, मैंने उसको पैसे दिए हैं। मैंने कहा मेरी बेटी के लिए केक ले आना और ये लो चाय ले आओ। ठीक है। तो, हाँ जी। तो मुझे कहती है मैं बेटी को साथ ले जाऊँ। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बेटी दे दें, आप जाए चाय ले आए मेरे लिए। कहती नहीं आप उतनी देर फ्रेश हो लें, ये तो पास तो है, मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी, आप देखें मैं इतनी देर से पकड़ के बैठी हुई हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है ले आए। मैं फ्रेश होके आई हूँ, मुँह हाथ धो के। मैंने कहा मेरी बेटी नहीं आई अभी तक। आपने कहा हाँ ले जाओ। हाँ जी। और फिर आप मुशूद होने चले गए। हाँ जी। राइट।
तो उसके बाद वो ना गई है लेके, तो वो आई नहीं, 15 मिनट हो गया। तो मुझे ना डाउट हुआ कि पता नहीं मेरी बेटी नहीं अभी तक आई। मैं वार्ड से बाहर नहीं जाती थी, कमरे में रहती थी। ठीक है। तो मैं अकेली गई हूँ पहले, उसको मैंने देखा बाहर इधर उधर, मुझे नज़र नहीं आई। ठीक है। फिर मैं ना अंदर आई हूँ दोबारा, मैंने कहा आई नहीं अभी तक अंदर, कहते हैं नहीं आई। मैंने साथ वाली लड़की को लिया, उसकी भी बेटी थी उधर, इतनी मैं डर गई होंगी ज़ाहिर, आप घबरा गई। मैं उसके साथ ना बाहर जितनी टी स्टॉल थी ना सब पे गई हूँ, उनसे पूछा है कि ऐसे ऐसे हुलिया लड़की का छोटी बच्ची उठाई हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं आई। फिर वापस आया तो फिर उधर ना हमने कंप्लेन की है, उतनी देर तक फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल कर दी थी, ये भी आ रहे थे। ठीक है। उधर कंप्लेन किया, उन्होंने फौरी अमल किया, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। उन्होंने CCTV फुटेज चेक की है, उन्होंने कहा हाँ जी, वो डॉक्टर भी बोले हाँ ये तो मेरे पास लेके आई थी बच्ची चेकअप करवाने के लिए, तो उन्होंने फौरी फिर अमल किया। तो उन्होंने 15 की कॉल की और ज़ाहिर है घर इतला दी होगी, पुलिस आई, पुलिस ने आके फिर ज़ाहिर आपसे मालूमात नहीं, तस्वीर भी देखी बच्ची की। हाँ जी। ओके, और फिर उसके बाद कितनी देर लगी आपको मजीद हॉस्पिटल में, या फिर आप चले गई हॉस्पिटल? नहीं, मैं हॉस्पिटल में ही रही हूँ ना, मेरी बेटी एडमिट जो थी। ठीक है। तो मैं उधर ही रही हूँ, उसी बेड पे वेट करती रही हो? हाँ जी, उधर उनके पास ही वेट करती रही हूँ। ठीक है। कितनी देर के बाद आपको एक अच्छी खबर मिली? 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद। तो 6 घंटे आपने बेड पे गुजारे हैं उसी वार्ड में? नहीं, उधर पास ही बाहर, मतलब बैठ के रोती रही हूँ, दुआएं मांगती रही हूँ ना अपनी बेटी के लिए। सारा मेरा खानदान इकट्ठा हो गया था। हाँ जी, सब ने बड़े ही रो रो के दुआएं मांगी, पूरे हॉस्पिटल आता है ना इंसान। हाँ जी, क्यों ऐसा हाँ जी बिल्कुल। दरअसल उधर दूसरी वार्ड के भी लोग आ रहे थे इसके लिए दुआएं करने मिलने, तो मुझे क्या पता था कि उसके दिल में क्या है। जैसे जैसे वो बता रही थी मुझे कि मैं इसी हॉस्पिटल में ये हूँ वो हूँ, तो मुझे लगा कि चले ट्रस्टेड है, लेकिन गलती थी मेरी भी थोड़ी कि मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। आइंदा के लिए सबक है। हस्बैंड से, पेरेंट्स से, सास ससुर से डांट पड़ी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। इन्होंने बोला कि हमारी गलतियां, हमें साथ होना चाहिए था किसी ना किसी को। एक्चुअली कोई है भी नहीं था साथ होने के लिए उस टाइम, तो इसलिए जाहिर है मजबूरी में कोई इंसान कुछ करता है। अच्छा, अब आप चूँकि एक माँ हो, हाँ माशाल्लाह से 3 बेटियों की माँ हो, हर औरत शादी होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसकी गोद भरे और वो माँ बने। हाँ जी। और माँ का दर्जा, मैंने क्या बता रहा है, सभी को पता है कि अल्लाह ने कितना दर्जा रखा है। हाँ, माँ के दिल में अल्लाह ने कितनी मोहब्बत डाली है औलाद के लिए। हाँ जी। एक माँ होते हुए क्या आप मैसेज दोगी कि वो जो 6 घंटे आपने गुजारे वो कैसे गुजरे? मैं नहीं बता सकती वो कैसे गुजरे हैं। मैंने हर दुआ मांगी। दुआ मांगी? अच्छा। मैंने बहुत दुआएं की है मुझे मेरी बेटी मिल जाए। अच्छा, हॉस्पिटल में रो रो के दुआएं की, जा के लोगों के बेड और वार्ड्स भी देखती रही होगी कि शायद नजर आ जाए? नहीं, फिर मैं कहीं नहीं गई ना, मैं फिर उधर बैठी रही। पूरे हॉस्पिटल ने फिर हर जगह पे चेक किया। मुझे तो इतना ही लम्बी नहीं ना। क्या लग रहा था उस टाइम के मिलेगी या नहीं? क्या ज़हन में क्या आ रहा था? बस मैं एक ही दुआ कर रही थी कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए, जैसे मर्जी मिल जाए। बस ये दुआ कर रही थी। ख्याल आ रहे थे जहन में कि बच्ची कहाँ गई? हाँ, बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। पता नहीं कहाँ ले गई होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, पता नहीं बेटी ने खाया होगा कुछ कि नहीं। बहुत ख्याल आ रहे थे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या अपने अंदर इस बात पर पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों पकड़ा दी इसको, मैंने क्यों इतबार किया? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो और माएँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं, कम से कम उनको सबक हो। हाँ जी बिल्कुल, ताकि वो कभी भी किसी पे ट्रस्ट ना करे, अपनी औलाद कभी भी किसी को ना दे। कभी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई दिखने में कितना ही अच्छा मासूम लग रहा है, नहीं पकड़ाना नहीं चाहिए, बस पकड़ाना नहीं चाहिए। प्यार अपनी गोद में करवा लें। हाय, प्यार अपनी गोद में करवा लें, हाथ में नहीं देना। सहाय देखा है ना एक दुख, तो फिर जो दुखी होता है, जिसने देखा होता है, उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस होता है। एक आम शख्स के पास वो बातें नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता। जिसने सहा है वो सही बात बता। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे नहीं देना चाहिए था। नहीं देना चाहिए। 6 घंटे के बाद क्या खबर दी और किसने दी? देने वाला खबर कौन था? मेरे हस्बैंड थे, इन्होंने मुझे कॉल की है। अच्छा। कि परेशान ना हो, मायरा मेरे हाथों में, मैं आ रहा हूँ। मायरा मेरे हाथों में है? हाँ। अच्छा। तो मेरी खुशी की इंतहा थी, मैं फटाफट बाहर भागती आई हूँ हॉस्पिटल के। अच्छा। वार्ड से बाहर निकल के कि मैं देखूँ। हाँ जी। तो फिर थोड़ी देर में ये आ गए थे लेके, इन्होंने मुझे पकड़ाई है बच्ची। फिर सांस आया? हाँ जी, फिर तसल्ली हुई? हाँ जी। आंसू साफ किए? हाँ जी।